वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, उनमें से दिया हुआ 4 ऑप्शन में से, और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है। इसका जो पहला पार्ट था ये क्वेश्चन का, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो अल्कली मेटल कौन सा है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, जो मेरे एक सब्सक्राइबर है समीक्षा भारद्वाज, उनके डाउट से मैंने लिया हुआ है कि ये क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था तो उनके डाउट से लिया है मैंने कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है। तो चलो देखते हैं, हमें देखते हैं कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। अभी हमें मालूम है कि जो रिएक्टिव मेटल है मोस्टली वो है अल्कली मेटल्स। तो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो है लिथियम। ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, अगर लिथियम का आपको आयनाइजेशन एनर्जी मालूम है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर मालूम है लिथियम की, तो आप डायरेक्टली 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको उसका आयनाइजेशन एनर्जी नहीं मालूम तो आपको फिर अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिकली अगर देखते हैं तो लॉजिक जो बैठता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले आता है 1s2, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये लिथियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2, क्योंकि जो 2s1 है इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी आप देखो यहाँ पे कि 1s2 2s1, जो 2s1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 1s2 बन जाता है, जो कि हीलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जब लिथियम से निकल जाता है तब वो स्टेबल बन जाता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है वो स्टेबल है। तो जाहिर है कि उसको कम एनर्जी लगेंगी। तो वो ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से जो कम एनर्जी वाला ऑप्शन है वो है 520, दूसरा भी है 900। तो 2 में से एक उसका आंसर हो सकता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि 520 या 900 उसमें से एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी 2 उसका भी डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर हम और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं लिथियम पॉजिटिव से, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो 2 पॉजिटिव बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s1। अभी जो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 से ज़्यादा स्टेबल है नहीं, और ये 1s2 तो मोस्ट स्टेबल है, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल गया। अगर मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको लगेंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में 2 को चूज़ किया था। अभी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में हमको मालूम है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो 2 में से हमको यहाँ पे ऐसा दिखता है कि 7300, मतलब 7300 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमको यहाँ पे लग रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसका जो ऑप्शन है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो 2 होना चाहिए। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही, 520 लग रही, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जबकि वो पॉजिटिव भी बन चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, तो वो रहेंगी 7300। तो ये 2 लॉजिक से हम पता कर सकते हैं कि जो अपना जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है लिथियम, उसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो ऑप्शन 2 में आता है। तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में है कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल।
मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल अगर आपको मालूम है तो वो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का आपको अगर डायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी मालूम है तब उसमें से एक को सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर मालूम होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक अप्लाई करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है 2s2 2p5, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबल ऑक्टेट बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का दिया हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने का। तो फ्लोरीन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जो भी टेक्निकली इसे पॉसिबल है नहीं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो बन जाएगा F पॉजिटिव। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है 2s2 2p5। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p4 हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फिर भी यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, जबकि फ्लोरीन की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। इसका मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी उसको लगेगी। दूसरा एक लॉजिक है कि फ्लोरीन है वो छोटा है, उसकी साइज़ जो स्मॉल है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से उसको और ज़्यादा एनर्जी हमको लगने वाली है। तो ज़्यादा एनर्जी हमको लगने वाली है, इसका मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं ज़्यादा वाले, 1680 का ऑप्शन है और 2370 का ऑप्शन है। तो दो में से अगर लॉजिक अप्लाई करें, दो में से एक चीज़ हो सकती है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डाटा के हिसाब से। लेकिन हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा है। अगर हम यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, F पॉजिटिव से हम और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो F2 पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे 2s2 2p4 और यहाँ पे बनेगा 2s2 2p3। अभी ये जो p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मतलब ये हाफ फील्ड है। कंपैरेटिवली हाफ फील्ड जो होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है जो कि स्टेबल होता है। तो जाहिर है कि इसको कम एनर्जी लगेंगी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन हो रही है तो कम एनर्जी लगेंगी। तो इसका मतलब है कि जो हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में ये दो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो कम लगने वाली है, क्योंकि उसके बाद में हमको मिलने वाला है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कम जो एनर्जी वो लगी है वो यहाँ पे लगी है 3380 में। इतनी एनर्जी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो रहा। तो देखा जाए तो फिर कम एनर्जी उसको लगेंगी कंपैरेटिवली, दोनों को अगर कंपेयर करें तो उसके हिसाब से एनर्जी कम है। तो 3380 यहाँ पे पॉसिबल है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से जो ऑप्शन 4 है वो है अपना फ्लोरीन का, जो कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो ये उसका सॉल्यूशन है। दोस्तों अगर सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें। एग्जाम में स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।